अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवार मोटर्स। आज मैं आपके लिए 2011 मॉडल सुजुकी बुलान लेकर आया हूं, टोटल जेन्युइन। और ये जो बुलान है आपको आई थिंक याद होगा कि 2011 में कुछ मॉडल्स उन्होंने दिए थे जिसमें जेन्युइन एसी लग के आता था। बहुत थोड़े मॉडल उन्होंने जो है सुजुकी वालों ने दिए थे जिनमें कंपनी फिटेड एसी आते थे। सो इसमें कंपनी फिटेड एसी भी अवेलेबल है। मैं इसका कंप्लीट रिव्यू करता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में होगा बेल का निशान, उससे भी ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। गाड़ियों के हवाले से मजीद मालूमात के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट जवारकार्स.com। अगर आप ट्रैक्टर्स के लवर्स हैं तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं सुजुकी बुलान 2011 मॉडल का रिव्यू। सो फ्रेंड्स, मैं इसकी फ्रंट पे मौजूद हूँ। सबसे पहले आप लोग फ्रंट से इसकी लुक देख सकते हो। सुजुकी बुलान बहुत ही नीट एंड क्लीन गाड़ी है। मैं आपके लिए जो भी गाड़ियाँ लेकर आता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जो फर्स्ट हैंड यूज़ में होती हैं और जो रेंट पे यूज़ नहीं होती। सो मैं इसकी फ्रंट पे मौजूद हूँ। सबसे पहले आप फ्रंट से इसकी लुक देख सकते हो। अगर मैं इसके फ्रंट की बात करूँ, इसका जो फ्रंट का बम्पर है, फ्रंट की ग्रिल, फ्रंट लाइट्स, तमाम जितने भी इसके फ्रंट में चीज़ें हैं ये इसकी जेन्युइन है, आफ्टर मार्केट नहीं। यहाँ ये जो फ्रंट के ऊपर एक आपको इसको बम्पर से कह सकते हैं, ये इसमें आफ्टर मार्केट है। इसका आप फ्रंट की विंडशील्ड देख सकते हो। फ्रंट विंडशील्ड भी हमें लश कंडीशन में मिलने वाली है, कहीं से टूटी हुई नहीं है। मैं थोड़ा करीब से भी आपको जो है इसकी फ्रंट दिखाता हूँ। फ्रंट के ऊपर जो है ना, इसमें जो पेंट पड़ा है टोटल जेन्युइन है। आपको ये फीलिंग नहीं आएगी कि ये 2011 मॉडल है, 2017 या 18 बुलान जैसी ये हमें लुक दे रहा है। ये इसकी फ्रंट साइड, फ्रंट बम्पर तक ये हमें जेन्युइन पेंट में मिल रहा है। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन मिलने वाली है मुल्तान सिटी की, ठीक है। तो अब जो है हम इसकी लेफ्ट साइड में चले जाते हैं। लेफ्ट साइड से मैं आपको इसकी लुक दिखाता हूँ। सो मैं इसकी लेफ्ट साइड में आ गया हूँ। लेफ्ट साइड से आप इसकी लुक देख सकते हो। पूरी लेफ्ट साइड इसकी टोटल जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है। लेफ्ट साइड में जो है ना, हम इसका फ्रंट का डोर देख लेते हैं। सो लेफ्ट साइड में ये फ्रंट का डोर आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल टोटल जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है। इसके ऊपर कोई हल्का सा भी आपको स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा होगा। जहाँ तक इसके टायर्स की मैं बात करूँ तो इसमें आपको अलॉय रिम नहीं मिलते और टायर कंडीशन इसमें आपको गुड मिलने वाली है। सो ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूं तो ग्राउंड क्लियरेंस हमें सुजुकी बुलान में कमाल की मिल जाती है। किसी भी वैसी स्पीड ब्रेकर से आपने गुजरना हो तो आराम से गुजर सकते हैं, कोई चांस नहीं है कि ये नीचे लग जाए। अब हम इसके बैक साइड वाला डोर देख लेते हैं। मैं हूँ लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में आप इसका बैक साइड वाला डोर देख सकते हो, बिल्कुल स्क्रैच लेस है। कहीं पर कोई हल्का सा ना तो स्क्रैच है, ना रीपेंट है, ना डेंट है। इसकी साइड विंडोज़ आप लोग देख सकते हो, ये इसकी साइड विंडोज़। उसके बाद जो है यहाँ पर नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कि नीचे एक हल्का सा आपको डेंट सा फील हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई रीपेंट नहीं है, ये डेंट है जो कि निकाला नहीं गया। सो इसकी मैं अगर बैक साइड की बात करूँ तो इसका आप इसको बैक फेंडर भी कह सकते हैं। बैक फेंडर वाली जगह भी इसकी नीट एंड क्लीन है। कहीं पर कोई अगर स्क्रैच हुआ तो मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। आई थिंक आपको यहाँ पर, ये मैं करीब से आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल एक हल्की सी यहाँ पर कलम सी लगाई गई है ये फेंडर के बिल्कुल ऊपर। बाकी इसका पूरा फेंडर जो है ना, ये बिल्कुल स्क्रैच लेस है। 2011 का मॉडल है, 2015 में इसकी रजिस्ट्रेशन हुई। रूफ़ की मैं बात करूँ तो रूफ़ भी इसका हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल रहा है। रूफ़ के ऊपर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं बैड बयान कर सकूँ। ये इसका आप लोग रूफ़ देख सकते हो। सो अब हम इसकी रियर साइड देख लेते हैं। सो रियर साइड से आप इसकी लुक देख सकते हो। रियर साइड से भी ये सुजुकी बुलान VXR हमें काफ़ी लश कंडीशन में मिलने वाला है। इसकी जो बैक साइड का डोर है फ्रेंड, ये टोटल जेन्युइन पेंट में है और स्क्रैच लेस है। कहीं पर कोई हल्का सा भी आपको स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा होगा। किस्सा मुख्तसर के है तो ओल्ड, लेकिन ये लुक हमें बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसी दे रहा है। अगर मैं इसकी रियर साइड की लाइट्स की बात करूँ तो आप देख सकते हो जेन्युइन लाइट्स इसमें इंस्टॉल हैं, आफ्टर मार्केट नहीं, और हमें मिल रही हैं काफ़ी अच्छी हालत में। ये बैक साइड का इसका आप बम्पर वगैरह देख सकते हो। तो बैक साइड में ये जो है ना, हमें बिल्कुल ऐसे मिला जैसे एक न्यू बुलान होता है, ताकि 2011 मॉडल है। सो ऐसी गाड़ियां जो होती हैं जिनकी एक्स्ट्रा केयर की जाती है, तो इनके जो होते हैं मॉडल के प्राइस नहीं होते। मैं इसके प्राइस भी आपको बताता हूं, लेकिन पहले हम इसका कंप्लीट रिव्यू कर लें। मैं इसकी अब आ गया हूं इसकी राइट साइड में। तो राइट साइड पूरी आप देख सकते हो। राइट साइड से भी हमें ये काफ़ी प्यारी लुक देने वाला है। और राइट साइड में अगर मैं बैक फेंडर की बात करूँ तो आप लोग देख सकते हो कि बैक साइड का जो फेंडर है इसका बिल्कुल टोटल जेन्युइन पेंट में और स्क्रैच लेस है। 4 टायर की कंडीशन बिल्कुल सेम टू सेम है। सो अब हम राइट साइड में इसका जो है बैक साइड वाला डोर देख लेते हैं। तो राइट साइड में बैक साइड वाला डोर आप लोग देख सकते हो, ये भी हमें
लश कंडीशन में मिलने वाला है। ड्राइवर साइड वाला डोर आप लोग देख सकते हो, ड्राइवर साइड वाला डोर भी हमें बिल्कुल टोटल स्क्रैच लेस मिल रहा है। इसके ऊपर कोई हल्का सा भी मुझे स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ पर बिल्कुल आपको आई थिंक नज़र आ रहा होगा, एक हल्का सा आपको जो है ना डेंट सा फील हो रहा होगा, बिल्कुल मामूली सा। बाकी ये टोटल जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है। ये इसका पूरा रूफ़ देख सकते हो, ऊपर से मैं जो है ना इसको रूफ़ आपको दिखाता हूँ। और ये जो आप अक्सर पूछते हैं जवार भाई आपका घर, तो ये भाई हमारा घर है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, शोरूम के बिल्कुल ही साथ है। आप लोग अक्सर पूछते हो कि जवार भाई आप जो आपके शोरूम की क्या टाइमिंग है, तो भाई ये शोरूम से 1 मिनट के सफ़र पे ये हमारा घर है जो आपको नज़र आ रहा है। तो ये इसकी रूफ़ है, रूफ़ आप देख सकते हो, और रूफ़ भी इसकी बिल्कुल जो है लश कंडीशन में है, ठीक है। रूफ़ के ऊपर भी हल्का सा भी कोई स्क्रैच नहीं है। तो इसकी फ्रंट विंडशील्ड हम लोग देख लेते हैं। ये इसकी फ्रंट की विंडशील्ड है। फ्रंट विंडशील्ड भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कहीं से टूटी हुई नहीं है, बल्कि फ्रंट विंडशील्ड तो ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो अब हम इसका इंटीरियर देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी बैक डोर को ओपन कर लेता हूँ और हम जो है इसकी बैक सीट जो है वो देख लेते हैं। इसकी बैक सीट जो है ये आप देख सकते हो, इन बिल्कुल जो है न्यू जैसी लुक दे रही है। इनके ऊपर जो कवर वगैरह लगाए गए हैं ये न्यू है। यहाँ पर 3 लोग जो है इसकी बिल्कुल बैक सीट पे बैठ सकते हैं। 3 पर्सन जो है इसकी जो दरमियान वाली सीट है यहाँ पर भी बैठ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं तकरीबन 3 लोग यहाँ भी बैठ सकते हैं। और आगे भी इन्होंने ना ये फॉर्म सी लगाई हुई है, यहाँ पर भी स्पेस अवेलेबल है। अगर आप कोई पैसेंजर बिठाना चाहें तो बिठा सकते हैं, ठीक है। इसकी जो एसी है ये आप देख सकते हो कि जो रियर सीट है यहाँ पर भी, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर भी ना एयर वेंट्स अवेलेबल हैं। जो रियर सीट वाले लोग हैं वो भी यहाँ पर जो है उनके तक भी जो एसी की कूलिंग है वो आराम से आएगी। रूफ पोशिश इसकी जेन्युइन है और अच्छी हालत में हमें नज़र आ रही है। बहरहाल अंदर से काफ़ी जो है, बाहर से जब इतना प्यारा था तो ज़ाहिर है अंदर से भी जो है इसकी जो इंटीरियर है वो हमें काफ़ी लश मिलने वाला है। तो अब हम इसका डैशबोर्ड देख लेते हैं। ये अंदर से आप इसके डोर देख सकते हो। यहाँ पर जो है आपको पावर विंडो नहीं मिलेगी। ये इसका आप जो है व्हील स्टीयरिंग देख सकते हो। यहाँ पर इसके डैशबोर्ड को जो है मैं आपको विजिट कराता हूँ, इसका डैशबोर्ड। इसका डैशबोर्ड आप लोग देख सकते हो। डैशबोर्ड देख के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी कितनी केयर की गई है। डैशबोर्ड बिल्कुल ऐसे है जैसे एक हमें न्यू गाड़ी का डैशबोर्ड मिल रहा होता है। ये पूरा डैशबोर्ड आप लोग देख सकते हो। डैशबोर्ड इसका बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। सिंपल मल्टीमीडिया इसमें आपको मिलने वाला है। एसी इसका वर्किंग में है, एसी काम कर रहा है। इसका ये मीटर का इंटरफेस आप लोग देख सकते हो। और इसके ऊपर 73,893 किलोमीटर ड्राइव हो चुकी है और ये इसकी रियल माइलेज है, ठीक है। ये इसकी रियल माइलेज है। डैशबोर्ड में नीट एंड क्लीन मिला। तो रियर सीट के एयर वेंट्स मैंने आपको दिखाए थे। अगर मैं फ्रंट सीट की बात करूं तो यहाँ पर आपको एक एयर वेंट्स मिल जाता है और एक एयर वेंट्स आपको यहाँ ड्राइवर साइड में मिल जाता है। इसमें मुल्तान की रजिस्ट्रेशन है और लश कंडीशन में हमें मिला, बिल्कुल जैसे एक 10x10 कंडीशन में चीज़ होती है वैसे मिला। जेन्युइन एसी वाला है। ये बहुत कम मॉडल आए थे जिनमें जेन्युइन एसी आया था। अंदर से बिलीव मी कि ये ऐसे है जैसे एक बिल्कुल आप न्यू बुलान ले रहे होते हैं। अब इसकी कंडीशन अंदर से भी हमें बिल्कुल लश मिल रही है। अंदर से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं जो है ना बैड बयान कर सकूं। अंदर से ये हमें ऐसे मिल रहा है जैसे एक न्यू गाड़ी होती है। तो इसके जो ऑनर की डिमांड है वो है 6,75,000 रुपये। 6,75,000 इसकी डिमांड है। और ये इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मौके पे अवेलेबल है। कंप्यूटराइज नंबर प्लेट्स लगी हुई हैं। लाइफ टाइम इसमें आपको टोकन मिलेंगे, लाइफ टाइम टोकन इसमें आपको मिलेंगे। और 6,75,000 रुपये इसके ऑनर की डिमांड है। अगर आप ये बाय करना चाहते हैं तो जो वीडियो के आगे आपको नंबर शो हो रहा होता है, ये मेरा नंबर है। आप इस नंबर पे जो है रब्ता कर सकते हो। एक बार फिर मैं बाहर से पूरा इसका एक्सटीरियर आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल लश कंडीशन में हमें मिला, 10x10 कंडीशन में मिला। डिमांड मैंने आपको इसकी बता दिया है। और आप लोग एक काम किया करें कि यार आप लोगों की अक्सर शिकायत होती है कि जवार भाई आप ना हमारी कॉल अटेंड नहीं करते, ठीक है। असल में होता कुछ यूँ है कि मुझे कॉल बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं और पॉसिबल नहीं है कि मैं हर आने वाली कॉल सुनूं। आप लोगों को मैं हर वीडियो में कहता हूं कि यार मुझे ना आप लोग एक मैसेज छोड़ दिया करें। मेरी जो सिम है उसके ऊपर एक मैसेज छोड़ दिया करें। मैसेज का ये होता है कि व्हाट्सएप तो वहाँ पर आपको लेट रिप्लाई मिलेगा और जो टेक्स्ट आप करते हैं वहाँ पर क्योंकि टेक्स्ट इतने ज़्यादा नहीं आ रहे होते और थोड़ा आसान हो जाता है उनको चेक करने में।
तो आप लोग एक टेक्स्ट कर दिया करें अगर आज का आपको रिव्यू पसंद आया है। और जो इसमें मैंने आपको दिखाया है, जिस गाड़ी का भी मैं रिव्यू करता हूँ और जो लोग आके देखते हैं वो कहते हैं यार चीज़ जो होती है ना वो जवार भाई जैसे आप बता रहे होते हैं उससे भी कई % ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन आप थोड़ा सा कम बताते हो। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि मैं कहता हूँ जो बंदा दूर से आते हैं, इतनी ट्रैवलिंग करके आते हैं, कम से कम जो चीज़ मैं बताता हूँ वो ऐसी ही पाएँ। अच्छा, इसकी मैं फ्यूल एवरेज की बात करूँ तो ये 12 में सिटी एरिया में, 14-15 ये हमें लॉन्ग पे जो है एवरेज देता है। 800 सीसी का इसमें हमें इंजन मिलता है पेट्रोल में, और इसमें तकरीबन 8 लोग इजीली ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो अगर आपने फैमिली यूज़ के लिए लेना है एक यूज्ड बुलान, तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। सो अगर आपको मेरा आज का रिव्यू पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। अब आपका होस्ट जवार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।